बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य शास्त्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय करा है गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। और जितना भी भारतीय समाज के लोग आए हैं, पंचायत समिति के जितने भी अध्यक्ष और पंचायत समिति के सदस्य सभी से मेरा अनुरोध है, सभी आ जाए, दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। उसके पश्चात आपके समक्ष उच्चासन पर पूज्य अनुपम सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 समर्थ सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। आप सभी को वे सौभाग्य प्राप्त करना है। देखिए किसका सौभाग्य है, किसका पुण्य होने में आता है, कौन सौभाग्यशाली है जो उनके बाद प्रक्षालन कर पुण्यार्जन करेंगे। सर्वप्रथम मुनि सिंह अनुपम सागर जी के बाद प्रक्षाल होंगे। महिला भी कर सकती है, अपराध प्रक्षालन सब नहीं करेंगे, लेकिन कलश से तो कर सकती है, कलश से तो कर ही सकती है। जो भी महिला या पुरुष सौभाग्यशाली हैं, पुण्यार्जन करना चाहते हैं, वो श्रेष्ठ से अपना नाम दे दें, शीघ्रता करेंगे। मैं कहूँगा भाई अजय जी सभी जब तक मुनिश्री के पादत्र का यहाँ पर प्रक्षालन हो रहा है, जिनवाणी दोनों मुनिराजों के टकले यहाँ पर भेंट की जाएगी। कोई भी महिला पुरुष सबके लिए छूट है, कोई भी इसके लिए बाध्यता, उसकी राशि की भी कोई बाध्यता नहीं है। जो भी स्वेच्छा देना चाहे, क्योंकि कार्यक्रम हो रहा है, शीघ्रता से करें। मैं सभी से ये बोल रही हूँ, जो भी जिनवाणी महिलाएं आ जाए। हाँ जी, दोनों को दे दें। जैन मिलन सेना के सभी सदस्य आए, उनके पदाधिकारी यहाँ पर आ जाए। वो जिनवाणी श्री गुरु अमरों में यहाँ पर भेंट करेंगे। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन मंगल अवसर पर जैन महिलाएं और श्री इंद्र कुमार जी जैन, जो कि 2 प्रतिमा के धारी भक्ति है, वे भी पूज्य मुनिवर के कमलों में यहाँ पर जिनवाणी यहाँ को भेंट करना चाहते हैं। उनसे अनुरोध कृपया ऊपर आ जाए, जिनवाणी लेकर गुरु करकमलों में यहाँ पर दिगंबर जैन भक्तान महिला समिति की अध्यक्ष है, वे भी पूज्य मुनिवर के करकमलों में जिनवाणी भेंट करना चाह रही है। उनसे अनुरोध पूज्य मुनिश्री के करकमलों में जिनवाणी भेंट कर ज्ञानार्जन करें, अपने ज्ञान का अधिक से अधिक पूजन प्रारंभ हो। मैं पूजन जितनी भी महिलाएं हैं, मंडल पावन अवसर पर उनकी दिव्य देशना, उनके मुखारविंद से हम सबको सुनने का लाभ प्राप्त हो सके। और भी कोई भाई बहन आपके नाम बताओ। बोली जिनवाणी
समर्थ सागर जी गुजरात के चरणों में तांबाड़ विघ्नेश्वराय पुष्पांजलि रूपामी दीपा दीजिए ज्ञान चैतन्य रसों का मिश्रण कर दीजिए मन नैवेद्य बनाया है भव भव की चुरा मिटाने को गुरु पद नैवेद्य चढ़ाया। जय विजय चिल्ला अपने भक्ति भाव के साथ आइए, निरंतर करते रहे और प्रभु की भक्ति में, गुरु की भक्ति में मग्न होकर आप आगे चलाएं। ओम प्रेम आचार्य परम विशुद्ध सागर मामुनि राय सुधारो नाशनाय नैवेद्यम निरोपामति स्वाहा। शुद्धात्म ध्यान देखिए गुरुवारी का हमें प्रथम जन्म
जिनवाणी माता की जय बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 समर्थ सागर जी महाराज की जय। इस जीव ने अनंत काल से अपने गुरुता के गुरूर में गुरु की ओर दृष्टि नहीं की। जब तक जीव गुरु बना रहेगा तब तक उसके जीवन में गुरु नहीं आ सकता, क्योंकि जो स्वयं गुरु बना हुआ हो वह कभी लघुता और विनय गुरु के चरणों में समर्पित नहीं कर सकता। जितने लोग अपने गुरूर में अपने आप को स्वयं को गुरु बना बैठे हैं, वे अपने आप को गुरु समझ तो सकते हैं, लेकिन वे अभी गुरु बने नहीं। जितने लोग गुरु चरणों में समर्पित हो जाते हैं वही गुरु संध्या को प्राप्त हो पाते हैं। और गुरु जिसका छूटता नहीं है वह कभी गुरु चरणों में समर्पित नहीं हो पाता। गुरु अर्थात जिसमें भारीपन हो उसे कह जाते हैं गुरु। जिसके अंदर मद का भारीपन आ चुका है, जिसके अंदर अहंकार छा चुका है, वह कभी भी गुरु चरणों में विनय और समर्पण नहीं कर सकता। गुरु बनाना हो तो शिष्य बनना होता है। गुरु जब भी बनाया जाता है शिष्य बनकर बनाया जाता है, और शिष्य इसलिए बना जाता है कि शिष्य बने रहे इसलिए। सहारनपुर निवासियों, गुरु बनाया जाए तो गुरु के लिए आप शिष्य कहलाते हैं, और जो शिष्य बन जाता है वह शिष्य ही बना रहे इसलिए गुरु बनाया जाता है ना। शिष्य इसलिए बनना पड़ता है कि शिष्य बनकर गुरुता हासिल हो सकती है। शिष्य बने बिना गुरुता हासिल नहीं की जा सकती। इसीलिए जब कभी शिष्य बना जाता है, शिष्य बनने के लिए शिष्य नहीं बना जाता है, गुरु बनने के लिए गुरु बना जाता है। रमेश भैया, गौतम स्वामी जब तक गुरु बने रहे तब तक गुरु न बन पाए। 500 शिष्यों के वह इंद्रभूति ब्राह्मण 500 शिष्यों का गुरु तो था, लेकिन गुरूर में गुरु था, अहंकार में डूबा हुआ था। वह गौतम स्वामी गणधर अभी नहीं बन पाए थे, क्योंकि उन्होंने तो मान रखा था कि मेरे से श्रेष्ठ इस जगत में किसी का ज्ञान नहीं है। जब जब जीव प्रभु से, गुरु से, जिन शासन से दूर होगा, नियम से उसके अंदर में कोई ना कोई मद उपस्थित होगा। जब जब कमल भैया, जब जब जीव देव शास्त्र गुरु से दूर मिलेगा, नियम से उसके अंदर में कोई ना कोई मद की धारा प्रभावित होगी, तभी वह देव शास्त्र गुरु से भिन्न खड़ा दिखाई दे सकता है। जितने लोग हैं वे गुरु चरणों में किस लिए नहीं आ पाते हैं? कोई पंडित यदि है, बहुत अच्छा विद्वान बन गया है, शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है, अब उसको अपने ज्ञान का मद हो गया है। अरे ये महाराज क्या जानते हैं, इनसे तो कई शास्त्रों का अध्ययन मैंने कर लिया है, इसलिए मैं इनके चरणों में क्यों जाऊं? अरे भैया ऐसे ही है, जो विद्वान बन चुके हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, अरे ये मुनिराजों को, इनको क्या ज्ञान है, कल के तो मुनिराज है, अभी तो मैं तो पूरा जीवन निकाल दिया है स्वाध्याय करते करते, मैं इनके चरणों में क्यों जाऊं? युवाओं ध्यान रखना,
जो भी तुम ज्ञान प्राप्त करते हो ये तुम्हें सम्मान तो दिलाता है। चौरे वाले, आगरा, गौरव, जितने लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, चाहे लौकिक ज्ञान करें चाहे आध्यात्मिक ज्ञान करें, जब जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तब यह सम्मान तो दिलाया करता है, लेकिन वह सम्मान आपको पूज्यता नहीं दिला सकता। ज्ञान सम्मान दिला सकता है, ज्ञान के अंदर वह ताकत नहीं कि वह आपको पूज्यता दिला पाए। आप लोग तो स्वाध्यायी है महाराज जी, अभी तो कुछ दिन पूर्व आपने प्रवचन किया था कि पूज्यता उसी के पास होती है जिसके पास सर्वज्ञ बना होता है, केवल ज्ञान होता है। और आज आप कह रहे हैं ज्ञान पूज्यता नहीं दिलाता। सत्य है, ज्ञान पूज्यता नहीं दिलाता है, चारित्र से पूज्यता आती है। जब यथाज्ञात चारित्र प्राप्त कर लेते हैं तो ज्ञान भी केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। अभी तक वे महावीर स्वामी ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी थे, ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी थे। विप्लाचल पर्वत की वह पर्वत श्रृंखला, विंध्यगिरि पर्वतों में विप्लाचल नाम का वह पर्वत 66 दिन से कुछ हुआ, सबके अंदर बहुत जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर क्या हुआ महाराज जी, एकदम क्या भूल गए क्या महाराज जी, क्या हो गया ऐसा कि महाराज जी बोलना बंद कर दिया अचानक से। अंदर में सबके अंदर चहल पहल मच गई है कि महाराज जी को ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बात बंद कर दी। जब एक सामान्य मुनिराज की छोटे से आप समय को यदि उन्होंने मौन धारण कर लिया तो अंतरंग में हलचल मच चुकी है। अंतरंग के परिणामों से मिलो कि क्या हो रहा है। जब सामने साक्षात सर्वज्ञ प्रभु विराजमान हो और 66 दिन तक उनकी वाणी ना फिर रही हो तो तीनों लोक में हलचल मच जाती है। यही नहीं, तीनों लोक में मात्र वहां जो समोसरण में थे वे ही नहीं, सौधर में इंद्र का सिंहासन भी कंपायमान होने लग जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है, जब तक वे छत्रस्त थे। तीर्थंकर भगवंतों का नियोग है, तीर्थंकर भगवंत का नियोग है, जिस दिन से दीक्षा लेते हैं अवधि ज्ञान के धारी होने पर भी, जिनको बचपन से अवधि ज्ञान होता है, तीर्थंकर भगवंत जब दीक्षा लेते हैं उस दिन से जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है वे मौन रहा करते हैं। लेकिन ऐसा कैसा मौन कि केवली बन गए फिर भी अभी भी मौन नहीं खुल रहा है। ऐसी कैसी विडंबना है कि क्या हमने ऐसा पाप किया कि तीर्थंकर प्रभु की वाणी सुनने नहीं मिल रही है, दर्शन मिल रहा है, वाणी सुनने नहीं मिली 66 दिनों तक, क्योंकि उत्तम पात्र में ही सिंह का दूध ठहरता है। सिंहनी का दूध, ऐसा कहते हैं, सिंहनी का दूध आपके जघन्य पात्रों में यदि आप अपने घर के बर्तन लेकर चले जाएंगे तो वह छेद करके निकल जाएगा। सिंहनी का दूध यदि एकत्रित करना हो तो स्वर्ण पात्र की आवश्यकता होती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब समोसरण विप्लाचल पर आ चुका है। चारों ओर लोग वाके देख रहे हैं कि ये अद्भुत विभूति क्या है। 5000 धनुष ऊंचाई, क्या होती है 5000 धनुष ऊंचाई? 5000 धनुष ऊंचाई पर आकाश में भगवान का समोसरण लगा है। 12 सभाओं में असंख्यात देव आदि आकर विराजमान हो चुके हैं, लेकिन भगवान की वाणी नहीं खिल रही। भगवान की वाणी नहीं खिल रही। तब सौदर मित्र को
अपना अवधिज्ञान लगाता है और वह देख लेता है कि उत्तम पात्र नहीं है, उत्तम पात्र नहीं है। भगवान की वाणी यदि दे भी दी जाए तो वह व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि कोई उसको ग्रहण करने वाला उत्तम पात्र दिखाई नहीं दे रहा है। पात्र के अभाव में राजीव भाई, पात्र के अभाव में कभी जिनवाणी दे मत देना। मां इतना विवेक तो रखते हो, यदि घर में पात्र बर्तन होते हैं उसकी सफाई करते हो तब दूध भरते हो कि बिना साफ किए हुए दूध भर देते हो? बर्तन यदि धोया नहीं है और आप दुग्ध लेके आए हैं, क्या उस बर्तन में भर दोगे क्या? जब अपने छोटे से कुछ अल्प द्रव्य के लिए आप इतना ध्यान रखते हो, उस पात्र को जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक उसमें आप वह अल्प मात्रा का दूध भी नहीं रखना चाहते, व्यर्थ ना चला जाए। यदि डाल दिया मां जहां खटाई लगी हो पात्र में और उस बर्तन में दूध भर दिया तो क्या होगा? विवेकवान होगा, विवेकवान मां होगी तो उस पात्र में जहां खटाई का प्रयोग है उस खटाई के प्रयोग के बाद उस बर्तन को दूध में प्रयोग नहीं करेगी। क्यों? फट जाएगा। ऐसे जब बर्तन अच्छा होता है, साफ होता है, तब दुग्ध रखा जाता है। ऐसे ही जिनवाणी को यदि अपने हृदय में विराजमान करना है, यह तभी हो सकती है जब अंतरंग की 4 कषायों की मलिनता इससे बाहर चली जाए। नहीं तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, रमेश भैया यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब जिनवाणी सुन रहे हैं, लेकिन एक ने भी पात्र साफ ना किए हो तो जिनवाणी कोई काम नहीं आने वाली है। राग द्वेष की मलिनता तो हम अंदर रख के बैठे हैं और जिनवाणी सुनने बैठ गए हैं। हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। मंदिर में भी आए हैं तो मंदिर में भी राग द्वेष कर बैठे हैं कि ये अमुक हैं, ये हम इनसे बात नहीं करते हैं, ये दूसरे हैं, हम इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, इनका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, इसलिए हम इनसे बात नहीं करते हैं। ये तो भैया ऐसे परिणाम जीव के हैं और गद्दी पर बैठ के जिनवाणी पढ़ते हैं। अब सोच लेना आपने पात्र को साफ नहीं किया है और उस पात्र में दुग्ध भर दिया है। अब वह दुग्ध किस काम का? जिनवाणी भी व्यर्थ हो जाती है, जिनवाणी भी व्यर्थ हो जाती है जहां पे राग द्वेष की मलिनता आपके हृदय में विराजमान होती है। नहीं तो महाराज तो बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देके चले जाएंगे, लेकिन हम तो वही ग्रहण करेंगे, हम तो वही ग्रहण करेंगे जो हमें ग्रहण करना है। हम उसमें भी अपने मन की ग्रहण कर लेते हैं। आज तक जिनवाणी से आपको लाभ क्यों नहीं हुआ? आपकी कषाएं कम होना चाहिए, कषाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी तक कषाएं कम होना चाहिए। जिनवाणी का एक पेज, एक शब्द पढ़ जाए तो कषायों में अंतर आना चाहिए, लेकिन आज तक पूरा जीवन हो गया स्वाध्याय करते करते, आज तक महाराज जी हमारे कषायों के भाव मंद ही नहीं होते। उसका कारण यही है कि आपने अपने पात्रों को साफ नहीं किया है और उन्हीं पात्रों में जिनवाणी भरना प्रारंभ कर दी है। बहुत तरीके से गंदगी फैलाई जा सकती है अपने अंतरंग में और फैली हुई है। दिनेश भैया अपने अंतरंग की गंदगी आज तक पकड़ में नहीं आ रही, इसलिए जीव परेशान है। और जिस दिन अपने अंतरंग की कालिमा और कलुषता दिखाई देने लग जाएगी, उस दिन जगत का कोई भी व्यक्ति कलुषित नहीं दिख सकता। बाहर वाला कलुषित इसलिए दिख रहा है, विकास चश्मा पहने तो सुबह चश्मे को साफ किया था कि ऐसे ही पहन लिया था? बिना साफ किए नहीं पहनते। क्यों? साफ क्यों किया? क्या जरूरत है? चश्मा तो है ना, चश्मा तो है ना, तो जब हाथ लगा लो उस पर और फिर लगा लो तो क्या होता है? अगर गंदा पहन लोगे तो क्या होगा?
गंदा अगर पहन लिया जाए, निशांत, यदि गंदा चश्मा पहन लिया जाए तो जितने लोग हैं सामने वाले वे सब कैसे दिखेंगे? धुंधले दिखते हैं। बस आपके अंदर की धुंधलाहट इतनी अधिक है कि आपको आज तक संसार में कोई अच्छा दिखता ही नहीं है। और जिसके चश्मे साफ हैं, जिसके चश्मे साफ हैं, उसको सारा जगत साफ दिखाई देता है। ऐसे ही जिसके अंदर में पूर्ण वितराग का राग द्वेष का भाव हो चुका है, ऐसे सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में प्रत्येक प्राणी भगवान आत्मा दिखाई देता है। चश्मा गंदा करो खुद और कहो कि सामने वाला व्यक्ति गंदा है, ये तो अज्ञान दशा किसकी है? जितने राग द्वेष के परिणाम आपके अंदर कलुषित बना है, इसलिए बाहर वाला आपको कलुषित दिखाई देता है। चाहे घर में लगाओ मां, चाहे अपने पड़ोसी में लगाओ, चाहे अपने साथ में पुजारियों में लगाओ कि ये अमुक ऐसे हैं, अमुक वैसे हैं, बहू ऐसी है, बेटी ऐसी है, भाई ऐसा कर रहा है, मेरे व्यापार में जो मेरा सहयोगी है वह ऐसा कर देता है। अभी तक कलुषता आपके अंदर आती जा रही है, इसलिए आपको यह सारा दिखाई दे रहा है। चश्मा साफ करते हो, कितने विवेकवान हो। एक बार घटना ऐसी हुई नितिन भाई, घटना ऐसी हुई कि आचार्य भगवान के साथ में आचार्य श्री को बहुत शुरुआत के दिनों में जब वे मुनि दीक्षित हुए तो बहुत अंतराय आते, लगातार अंतराय चल रहे थे, 7-8 दिन अंतराय। एक श्रावक को बड़ी चिंता हो जाए करती है जब मुनिराज का एक भी अंतराय हो जाए। और ऐसे ही कुछ हुआ कि एक श्रावक थे, वो थोड़े अच्छे बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कहा आज तो कुछ हो जाए, मैं अंतराय नहीं होने दूंगा। आज तो मैं बहुत अच्छी व्यवस्था करके आया हूं। वे एक बड़ा सा लेंस लेके आ गए। क्या किया? लेंस लेके आ गए। प्रत्येक वस्तु को मैं आज लेंस से देखूंगा, उसके बाद मुनिराज की अंजलि में दूंगा। जैसे ही लेंस से देखना प्रारंभ किया, देखा तो सामग्री में बाल अलग रख दिया, दूसरी सामग्री उठाई उसमें भी बाल अलग रख दिया, जितनी सामग्री उठाए सब में बाल नजर आए। सारी सामग्री अब चलाए तो क्या चलाए, अब चलाए तो क्या चलाए, सारी सामग्री में बाल दिखाई दे रहे हैं। हम मुनिराज को देख क्या, वे तो हाथ जोड़ के अंजलि बांधे खड़े हुए हैं। अभिषेक जब सब कुछ अलग हो गया, तब एक विवेकवान ने कहा भैया मुझे लाके दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कहाँ है बाल। और जैसे ही उसने देखा लेंस के पीछे बाल लगा हुआ था, तो सारी सामग्रियों में बाल लगा। लेंस के पीछे ही बाल लगा हुआ है। अब तुम कुछ भी ढूंढने जाओगे तुम्हें सब कुछ में बाल ही नजर आएगा। ऐसे ही होता रहा, ऐसे ही होता रहा। आज तक हमारे साथ जो होता रहा, जिनवाणी तो स्वच्छ थी, जिनवाणी में भी हमने दोष निकाले क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष था। जिनवाणी ऐसी, जिनवाणी में ऐसा कथन जाना तो है नहीं, लेकिन जिनवाणी में दोष दे देंगे। अज्ञान दशा अपने ज्ञान का मद इतना अधिक कर लिया कि हम श्री जी के वचनों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लग गए। ज्ञान का मद, और यही ज्ञान का मद था इंद्रभूति गौतम को। इंद्रभूति गौतम को क्या मद था कि मेरे से श्रेष्ठ इस जगत में कोई पंडित नहीं है, उससे श्रेष्ठ कोई पंडित नहीं है। लेकिन सौधर्म इंद्र ने तो जान लिया था कि यही वह पुरुष है जो उत्तम पात्र के रूपों में महावीर भगवान के संस्मरण में विराजित होगा। लेकिन मां, विश्व भी अमृत का काम करता है। यहां कोई वैद्य बैठा है, वैद्य हो कोई, अनिल भैया कोई वैद्य हो, वह बता दे महाराज जी सही बोल रहे हैं या नहीं। विश्व भी अमृत का काम
विष का शोधन कर लिया जाए तो वही औषधि के रूप में, अमृत के रूप में प्रयोग किया जाता है। विष भी अमृत बन सकता है यदि शोधन कर दिया जाए। बस ऐसा ही कुछ गौतम इंद्रभूति के साथ था कि वह विष रूप जो उसका ज्ञान का मन था, यदि उसे शोधन कर दिया जाए तो वही का वही ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित होने वाला था। विष का शोधन भी अमृत का काम करता है। विष को शोधन करने की प्रक्रिया उस सौधर्मेंद्र ने प्रयास किया और षट्कायम, षट द्रव्यम, 6 द्रव्य, 50 निकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थों की जिज्ञासा लेके वे सौधर्मेंद्र गौतम इंद्रभूति के जिसके 500 शिष्य हों उसके पास पहुंच गया। आप लोग ने जानते हैं 6 द्रव्य, 7 तत्व, 50 निकाय, 9 पदार्थ, 6 लेस्याएं, ऐसी जिज्ञासा लेकर जब वह इंद्रभूति के पास पहुंचा तो इंद्रभूति समझ गया कि ये चीजें तो मैंने आज तक सुनी ही नहीं। ये किसकी बात कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? 6 द्रव्य क्या होते हैं? ये 6 लेस्याएं क्या होती हैं? 50 निकाय क्या होता है? इनके विषय में यहाँ कितने लोग जानते हैं? अभी तक एक ज्ञान ही नहीं है, जैन कुल में आ गए हैं। ऐसे ही कुछ सौधर्मेंद्र ने जब प्रश्न किया तो वह इंद्रभूति भी ज्ञान के मद में था कि मेरे 500 शिष्यों के कहीं सामने मेरी नाक नीची ना हो जाए, इसलिए कहता है कि इसका प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारे गुरु कौन है मैं उनसे ही शास्त्रार्थ करूंगा। बस सौधर्मेंद्र मुस्कुरा गया। सौधर्मेंद्र मुस्कुरा गया कि मेरा काम बन गया, एक बार तुम पहुंच तो जाओ। जैसे ही ऊंट अपने आप को बहुत ऊंचा मानता है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे खड़ा हो जाता है तब उसको ज्ञान होता है कि अभी मेरे से भी ऊंचा कोई है। बस ऐसे ही हुआ। सौधर्मेंद्र ने तो अपनी युक्ति लगाई और पहुंचा दिया उस इंद्रभूति को। इंद्रभूति के साथ 3 और 2 उसके भाई और थे जो 500 शिष्यों के अधिनायक थे। वे तीनों के तीनों ज्ञान के मद में खोलकर समोसरण की रचना के पास पहुंच गए। बस सौधर्मेंद्र का काम बनने वाला था। सौधर्मेंद्र ने से पूछा कि ये क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है, इतनी भीड़ क्यों है, यहाँ देव क्यों आ रहे हैं? पहले तो मैं सोच रहा था कि आज आकाश से बड़े देव आ रहे हैं, मेरे जो यज्ञ किया है उससे ये देव प्रसन्न हो गए, इसलिए मेरी यज्ञ की प्रसन्नता से ये देव धरती पर आ रहे हैं। लेकिन देखा कि मेरे यहाँ तो कोई रुक ही नहीं रहा है, ये तो आगे विंध्याचल की ओर चले जा रहे हैं। बस यही हुआ। जैसे ही वहां पहुंचा पूछा ये क्या है, सामने इतनी विभूति किसकी दिखाई दे रही है, समोसरण की विभूति। सौधर्मेंद्र मुस्कुराकर बोला, इंद्रभूति ये मेरे गुरु की प्रवचन सभा है, ये मेरे गुरु की प्रवचन सभा है। वह देखकर दंग रह गया कि प्रवचन सभा भी ऐसी हो सकती है क्या? आपको कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, मेरे अंदर में तो उस समय का ख्याल आते से ही रोमांच से एक बार पहुंच के देखो कि सामने साक्षात श्री जिनेंद्र भगवान विराजमान हो। असंख्यात देव जहां पर उनके दर्शन करने आ रहे हो, चौमुखी चेहरा और सौम्य अत्यंत वीतरागी मुद्रा के धारी में श्री जिनेंद्र भगवान साक्षात विंध्याचल पर विराजमान है। बस मां पहुंच जाओ, एक क्षण को पहुंच जाओ और आपका पात्र अभी साफ होता है, पात्र साफ होता है, अंतरंग की कलुषता अभी मिटती है। एक बार श्री जी के चरणों में अपने चित्त को ले जाके देखो, अभी तुम्हारे अंदर की सारी राग द्वेष और कसाएं समाप्त होती हैं। बस जैसे ही देखा समोसरण में पहुंच भी नहीं पाया। अरे मां ने स्तंभ देख तो लो, कभी कभी देख लिया करो जो लोग
अपने सिरों को ऊपर उठा के चलना चाह रहे हैं, कभी मान स्तंभ को देख लिया करो, आगे दर्शन कर लिया करो रोज मान स्तंभ के, कि कहीं ज्ञान का मद, कुल का, पूजा, जाति, बल, रिद्धि, शरीर का मद तो नहीं हो गया है। एक दिन जरा ऊपर उठा के देख लिया करो, इतना उतंग मान स्तंभ आपने बनवा रखा है साधनपुर वालों। एक दिन तो देख लिया करो इस मान स्तंभ में, जैसे ही मान स्तंभ के नीचे आया और सारा का सारा मद वही चूर हो गया, पात्र साफ हो गया। पात्र अभी तक जो ज्ञान मद में फूल रहा था, गंदगी बिठाए हुए था कि मेरे से ज्ञानी कोई नहीं है, जैसे ही मान स्तंभ देखा मद सब नष्ट हो गया, आठों मद नष्ट हो गए। और वे 8 मद के नष्ट होते ही 25 दोषों से रहित उसकी दृष्टि हो गई। सम्यक दर्शन के जो 25 दोष थे उनसे रहित उसकी दृष्टि जैसे ही हुई, पात्र साफ हो गया और सौदर इंद्र को उस अमृतमयी दुग्ध की धारा को रखने के लिए उत्तम पात्र मिल गया। आज का वह दिन है, आज का वह दिन है जब आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व महावीर भगवान के समोसरण में 1503 शिष्यों ने, 1503 गुरुओं ने शिष्यत्व ग्रहण किया था। 501 तो एक के 500 और स्वयं इंद्रभूति, ऐसे वायुभूति, अग्निभूति, इनके भी 500 शिष्य, ऐसे 1503 शिष्यों ने आज के दिन अपना गुरु बना छोड़कर शिष्यत्व को ग्रहण किया था। वे महावीर भगवान के इंद्रभूति नामक प्रथम गणधर हुए, जो गौतम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज कहीं वह दिन था कि उन्हें अपने गुरु की खोज समाप्त हो गई थी, गुरु मिल गया था। क्योंकि आज समय आपका तो हो गया है बड़े महाराज जी से, लेकिन आज इतना निर्धारित कर लेना बस, उनको तो गुरु मिल गए और वे तर गए। जिनको तरना हो उनको गुरु बना लेना चाहिए, लेकिन कलुषता रख के गुरु बनाया तो फिर तर नहीं पाओगे। क्योंकि जो कलुषता रख के गुरु बनाए बैठे थे इंद्रभूति को, वे सब तब तक तर नहीं पा रहे थे जब तक अंदर में कलुषता थी। आज वह दिन है महावीर स्वामी के समोसरण में गुरु किसको बनाया था? निर्ग्रंथ तपोधन महान भट्टारक महायोगी महावीर भगवान को अपना गुरु स्वीकार किया था। आपके पास आज महावीर भगवान तो नहीं मिलने वाले हैं, बंदालीधारी गुरु आपके सामने अवश्य है। इसलिए जिन्होंने भी अपना जीवन अभी तक शुरू नहीं किया हो, अभिषेक भैया, जिसने भी अभी तक अपना जीवन शुरू ना किया हो, वे आज का दिन है अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। अपने गुरु को, अपने गुरु के चरणों में जाके अपना समर्पण समर्पित कर सकते हैं कि आज तक मैं बिना गुरु के रहा, इसलिए संसार समुद्र में भटकता रहा। आज से मैं आपको अपना गुरु बनाता हूं। अब आपकी नैया, मेरी नैया अब आपके हाथ में है, इसे पार लगाना आपको है। साक्षात हो या ना हो, देखो साक्षात हो या ना हो, प्रत्येक जीव अपने जीवन में आज इतना काम कर लेना, साक्षात या परोक्ष रूप में अभी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने गुरु के पास में, नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको यहीं से निवेदन करना कि हे भगवान, मेरी डोर आज आपके हाथ में है। जब तक आपके हाथ में अरुण भैया ये डोर रहेगी, तब तक मेरी पतंग आकाश में उड़ती रहेगी। और यदि आपने, मैं मन में भूल गया कि मेरी पतंग तो आकाश में उड़ रही है, अब मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, और जैसे ही गुरु ने नीचे से डोर छोड़ दी, कितनी देर आकाश में रहोगे, कितनी देर आकाश में रहोगे। बस इसलिए आज निर्धारित कर लेना, अपने मन में ठान लेना कि अपने जीवन में यदि मुझे तरना है तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अपना जीवन सुखी बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी।
पड़ेगी। अपने अपने गुरु को आज चुन लेना, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में जाके उनसे निवेदन कर लेना कि आज से मेरा जीवन आपके, मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, अब आपके ऊपर है इसको कितनी ऊंचाइयां लेना है। देखते हैं अभी तो किस समय तो पता ही नहीं चलता। इसलिए तो कहते हैं महावीर भगवान की जब वाणी छेड़ना प्रारंभ हुई तो कितने वर्ष तक गई? 30 वर्षों तक समोसरण लग रहा वहां, 30 वर्षों तक। और आदिनाथ भगवान का तो 1 लाख पूर्व 1000 वर्ष कम करते हैं, इतने समय तक समोसरण लग रहा। और एक पूर्व में मात्र 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। और ऐसे 1 लाख पूर्व तक किसका स्मरण लगा था? आदिनाथ भगवान का। तो कितनी जिनवाणी है, कुछ अल्प समय में हम कैसे जान पाएंगे? बस इतना ही जान लें कि हमारा बुद्धि का क्षमता इतना नहीं कि संपूर्ण जान लें, लेकिन गुरु इतना कर सकते हैं कि वे सब जान लें और हमारे लिए काम की चीज देते जाएं, उससे हमारा जीवन सुधरता जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मुझे तो अपने जीवन में गुरु प्राप्त हो गए, और ऐसे गुरु प्राप्त हो गए जो तुम्हें शिष्य बना के नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने तो मुझे सहज शिक्षा दे दी कि बेटा अब तुम्हारी भी गुरु संज्ञा है। ऐसा यदि कोई कहीं होता है उसका नाम दिगंबर जिन धर्म है, जिसमें एक शिष्य भी आज गुरु बनकर निर्ग्रंथ योगी बनकर बैठ जाया करता है। निर्ग्रंथ योगी क्या, एक दिन यही निर्ग्रंथ योगी प्रभु बनकर भी बैठ जाया करता है, मातृ जिन शासन में होता है। इसलिए जिसको अपनी प्रभुता प्रकट करनी हो, आज अपनी गुरुता छोड़ देना और अपना गुरु चुनकर अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अनुपम सागर जी महाराज सभी अतिथियों का यहाँ तिलक पदाधिकारी बैठे हैं। मन के विविध संचारों से जग विविधाएं हरने वाले तुम हो। अनर्घ चर्या अनर्घ चर्चा अनर्घ मंगलकारी, मैं अर्घ चढ़ाता हूँ तुमको, तुम तीतम कर समय उपकारी। ओम नमो आर्यानम आचार्य परमेश की विशुद्ध सागर मुनिभ्यो अनर्घ प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। भव सागर
परमेश्वरी भगवान की, जय बोले 1008 श्री महावीर भगवान की, जय बोले अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, जय बोले वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज जी की, जय बोले परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज जी की, जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जय धर्मेंद्र जी, जय बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी महाराज की, जय बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 समस्त सागर जी महाराज की जय। गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, गुरु नाम जपो दिन रात। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी का आश्रय जरूरी है। नौका तभी पार होती है जब उसमें माझी का सहारा होता है। जीवन को एक दशा और एक दिशा दोनों का बोध कराने वाला अगर कोई है तो वह होता है गुरु। कहते हैं कि जीवन में गुरु नहीं आए तो उसका जीवन अभी प्रारंभ नहीं होता। जैसे कि यह जीव जब जगत में आता है तो आने से पहले माँ का आश्रय होता है। माँ नहीं है तो यह जीव जन्म नहीं ले सकता। जन्म लेना तो माँ का आश्रय लेना होता है, और जन्म मरण से अगर मुक्ति करना है तो गुरु का आश्रय लेना होता है। माँ जन्म देती है तो गुरु जन्म से दान देता है। लेकिन आज तक हमारे किसी नौका का कहीं भी ठिकाना नहीं, ना कोई दिशा का संकेत हुआ, ना कभी दशा का सुधार हुआ। हमने अनेकों गुरुओं को देखा, कई बार गुरु को स्वीकार किया, लेकिन कौन सा गुरु, कैसा गुरु, कैसा होना चाहिए गुरु जिसे आज तक हमने गुरु माना? क्या वह वास्तविक गुरु था कि उसके अंदर गुरूर था? या हमने सच्चे गुरु को स्वीकार किया हो लेकिन अपने अंदर से गुरूर को अलग न किया हो? एक गुरु के अंदर गुरूर बैठा है तो एक शिष्य के अंदर गुरूर बैठा है। अगर गुरु के अंदर गुरूर है तो वह गुरु की उपमा को प्राप्त नहीं हो सकता, और अगर शिष्य के अंदर गुरूर बैठा है तो वह गुरु को प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे होना चाहिए गुरु? हमारे आचार्य समंत्र रुद्र स्वामी ने रतन प्रार्थनाचार में एक गुरु की परिभाषा, गुरु की पहचान बताते हुए लिखा है कि विषयासा वसा तीर्थो निराको परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्ति। इसी को हमारे कवियों ने, हमारे विद्वानों ने उसे हिंदी पद्य लिखा है। आप लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो इसी दिन तट पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरती। ये है सच्चे दिगंबर वीतरागी की पहचान, सच्चे गुरु की पहचान, जो विषयों की आशाओं से दूर है, जो इंद्रिय जनित सुखों से दूर है। ज्ञानांकुश में आचार्य भगवान ने लिखा है कि प्रपंच रहितो गुरु, जो प्रपंचों से दूर होते हैं वही सच्चा गुरु होता है। जो राग द्वेष से रहित होता है वही गुरु होता है। जिसके मन में ये मेरा भक्त, ये तेरा भक्त, ये मेरा चेला, ये तेरा चेला, जिनके अंदर इस प्रकार की भावना रखती वह गुरु नहीं है, वह अभी गुरु बना ही नहीं है।
जिसके अंदर कुछ लोगों के प्रति सद्भावना हो, कुछ लोगों के देखने की दृष्टि न रखता हो, अभी वह गुरु से गुरु नहीं बना। की दृष्टि रखते हुए कोई भी जीव गुरु को प्राप्त नहीं हो सकता। लघु लघु होकर के ही गुरु बनता है। जिसके अंदर लघुता ही नहीं तो वही गुरु क्या बन सकता है? उसके अंदर तो गुरु भी हो सकता है। बेटा दरअसल जीवन में हर जगह जाना, लेकिन सबकी परीक्षा कर लेना, ऐसा आपको मैं नहीं, ऐसा समाचार भगवान समंत रुद्र स्वामी ने भी किया है। हर किसी को भगवान नहीं माना। भगवान बनाने के पहले उन्होंने भगवान की परीक्षा की है। भगवान को भी कसौटी में रखा है, उनकी भी तुलना की, उनका पहले पूर्ण परीक्षा की, तब उन्होंने भगवान को भगवान मानकर के उनकी पूजा की है। यहाँ पर जो जगह जगह से लोग आए हैं, भीलवाड़ा, किशनगढ़, राजस्थान से, चौरी से, छिंदवाड़ा से, कहाँ से लोग आए हैं, अलीगढ़, मेरठ, ये सब क्यों आए हैं? इन्होंने सोच लिया कि अब जीवन में एक गुरु होना चाहिए। तो जिसे गुरु बना लिया है उसे हमारा जीवन समर्पण हो चुका है। गुरु बनाने के पहले परीक्षा तो कर लेना, लेकिन गुरु बनाने के बाद परीक्षा मत करना। फिर परीक्षा देने के लिए तैयार है। जितना अभी कर सको कर लो, परीक्षा कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जब जीवन में जिसे गुरु स्वीकार कर लो फिर उसकी कभी परीक्षा मत करना। फिर तो उस समय परीक्षा देने के लिए तत्पर रहना। हर किसी के जीवन में गुरु ऐसे नहीं बन जाते। माँ रत्नों के ढेर में आपको अनेकों रत्न मिल सकते हैं, उपरत्न मिल सकते हैं, लेकिन रत्न जो कीमती अनमोल होता है वो समुद्र के अंदर ही मिलते हैं, वो पन्ना की खदानों में ही मिलते हैं। कांच के झिलमिलाते हुए टुकड़ों को कभी रत्न मान के मत बैठना। किसी की यश कीर्ति और यजमान और वैभव देख करके उसे गुरु माना मत बैठना। जो आचार्य भवन ने जो गुरु की परिभाषा बताई है कि पिछी आशा वसाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान को रखता तपस्वी सा प्रशस्ति। आज हम सभी एक गुरु की पहचान के लिए एक गुरु होना कैसा चाहिए, गुरु की पहचान करने के लिए पहले हम गुरु बनाने से पहले हम अपने शिष्यत्व की परिचय दें। पहले अपने अंदर में देखें कि हम शिष्य बनने के पात्र हैं कि नहीं। क्या हमारे अंदर शिष्यत्व गुण प्राप्ति के हमारे पास गुण है कि नहीं, उनमें कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि दूध जो महाराज ने अभी बताया कि इसी का दूध होता है वो हर किसी पात्र में नहीं ठहर सकता। उसके लिए उत्तम स्वर्ण पात्र ही चाहिए, तभी उसमें पात्रों सिंह का दूध स्थिर रह सकता है। ऐसे ही हर किसी के जीवन में गुरु नहीं मिल सकता, हर किसी के जीवन में गुरु नहीं आ सकता और हर किसी के जीवन में गुरु नहीं टिक सकता। इसके लिए भी शिष्य को स्वर्ग के पात्र जैसी पात्रता लानी होगी। जब तक स्वर्ण की तरह आपके अंदर पात्रता नहीं रहेगी तो आपके सामने गुरु अनेकों आएंगे। वो एक से एक उत्तम गुरु आए, कई बार आए वो आगे निकल गए, लेकिन आज तक अपने जीवन में गुरु को नहीं पहचान पाए। लेकिन आज हमें एक गुरु पूर्णिमा में यही समझना है कि गुरु को हम बनाने से पहले हम अपने शिष्यत्व को स्वीकार करें, अपने आप को शिष्यत्व को सौंप दें, अपने आप को शिष्य बना दें। कहते हैं कि हम एक अच्छे साथी की खोज में निकलते हैं, लेकिन आज तक हमें सच्चा साथी नहीं मिलता। खोजते रहोगे लेकिन तुम्हें कभी सच्चा साथी मिल भी नहीं सकता। धवल बेटा तुम्हें जीवन में तुम पूरी दुनिया घूम के आना, सच्चा साथी ढूंढने के विचार से अगर तुम निकलोगे तो कभी तुम्हें सच्चा साथी नहीं मिल सकता। सच्चा साथी ढूंढने से पहले तुम भी किसी के सच्चे साथी बन जाओ, दुनिया से तुम्हें सच्चा साथी मिल जाए। तुम अपने आप को अच्छा किसी का साथी अच्छा बन जाओ, किसी
के लिए अच्छा साथी बन जाओ। जब तुम किसी के लिए अच्छा साथी बनोगे, नियम से तुम्हें एक अच्छा साथी मिल जाएगा। लेकिन कभी हम किसी के लिए अच्छा बनना ही नहीं चाहते, लेकिन अपने लिए अच्छा चाहते हैं। गुरु पूर्णिमा, जिसमें पूर्ण मां की गुण समाहित हो वही है गुरु पूर्णिमा। जैसे कि माँ अपने गर्भस्थ शिशु से लेकर के बालक के जन्म के पालन पोषण से लेकर के अंतिम यात्रा तक के लिए माँ कितना ध्यान रखती है। गर्भस्थ शिशु घर में उसका माँ अपनी क्रियाओं को ध्यान रखते हुए उसके बच्चे की भी पग पग संभाल के चलती है, उतना ही सीमित खाती है क्योंकि उधर में पल रहे बच्चे को कष्ट न हो जाए। कड़क अनुशासन भी लगती है, बच्चे को जब देने को पिटाट भी करती, डांटती है, लेकिन इतना डांट के समझाती रहती है कि ताकि उसके अंदर संस्कार समाहित हो जाए और उसकी पूरी संगति से रक्षा हो सके। ऐसे ही गुरु होता है कि शिष्य को उस गर्भस्थ शिशु की तरह पालता है कि इसके अंदर कोई अवगुण न आ जाए, और जो अवगुण उसके अंदर समाहित वो अवगुण दूर हो जाए और संस्कार से सच करके एक महान हो जाए। वो गुरु गुरु नहीं जो शिष्य को शिष्य बना के रखना चाहता है। गुरु वही होता है जो शिष्य को शिष्य नहीं सिद्ध बनाना चाहता है और सिद्ध के पद में स्थापित कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, शिष्य तभी बनना वही शिष्य शिष्य है जैसा गुरु करे। बेटा ऋषभ मंत्री, जैसा गुरु करे वैसा कभी मत करना, जैसा गुरु करे वैसा कभी मत करना, जैसा गुरु कहे वैसा करोगे तो नियम से तुम्हारा उत्थान होगा और तुम सिद्धांत से लेकर के सिद्धांत तक की यात्रा पूर्ण कर पाओगे। इस बात को नोट कर लेना और अपने अंदर को उतार लेना कि मैं शिष्य बन के जा रहा हूँ, मैंने अपने गुरु को स्वीकार करा है, जैसा गुरु कर रहा है वैसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन जैसा गुरु कहता जाएगा हम वैसा करते जाएंगे, नियम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। गुरु भगवान को पूजता है, शिष्य गुरु को पूजता है, लेकिन गुरु की महिमा इतनी होती है कि शिष्य को भी भगवान बना के पूजता को स्थान दे देता है। आज हम सभी यही जानना चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्या है, क्यों मनाई जाती है और कब से मनाती आ रही है। अभी आपने पूज्य मुनिश्री के मुखाग्र बिंदु से सुना कि इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीन ऋषियों को आज के दिन महावीर स्वामी जैसे गुरु मिल गए और महावीर स्वामी को आज के दिन 1503 शिष्यों की प्राप्ति हो गई। यहाँ पर श्रद्धा श्रद्धि संबंध स्थापित हो गया, गुरु को शिष्य मिल गए और शिष्य को उत्तम गुरु मिल गया। लेकिन गुरु पूर्णिमा कब से प्रारंभ हुई? तो इसकी माँ कितने लोगों को घटना याद है? कौन जानता है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और कब से मनाते आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा? कितने लोग जानना चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा कब से प्रारंभ हुई, क्यों मनाई जाती है, क्यों बैठे यहाँ पर हम गुरु के चरणों में? क्या मात्र आ जाना, गुरु को दर्शन दे देना, उनकी पूजा अर्चना कर लेना, उनको अर्घ्य चढ़ा देना, क्या यही गुरु पूर्णिमा है क्या? ये गुरु पूर्णिमा नहीं, ये तो गुरु के लिए हमारा विनय है, ये समर्पण है, उनके प्रति भक्ति प्रकट करना है। कहते हैं कि इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीपों से घिरा हुआ एक जम्बूद्वीप, जहाँ पर एक आर्यखंड है और आर्यखंड के भरत क्षेत्र में भारत देश है। उस भारत देश में उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा नगरी है और उस मथुरा नगरी में चारों हरियाली राज्य चल रहा था, चारों खुशहाली थी, सारे नगर नागरिक धर्मों में लीन रहते थे, सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे।
निर्विकल्प होकर के राज्य शासन में जिया करते थे, लेकिन अशुभ कर्म के उदय से एक ऐसा समय आया कि सारे नगर में मारी नाम का एक रोग छा गया। इतना मारी नाम का रोग फैलाना, मारी नाम का रोग इतना भयंकर रोग होता है कि उसमें एक रोग सताते तो उसमें तो बचना मुश्किल होता है, जिसको लग गया वो बिना मौत के उतर जा नहीं सकता। जैसे अभी अपने यहाँ कोरोना चलाया था ना, ऐसे ही उस समय मथुरा में मारी रोग छाया हुआ था। सारे पशु पक्षी भी त्राहिमाम चिल्ला के, सारी प्रजा, सारे त्रयंत, सारी चारों ओर हाहाकार मच गया, त्राहिमाम। अब कौन किसकी रक्षा करे? एक दूसरे में सभी लोग ग्रसित हो चुके थे, सभी उसके कान के मुख में प्रवेश कर रहे थे। सारे उपाय करके देख लिए, सारी विधि विधान करके देख लिए, सारी गुरुओं की सेवा करके देख ली, सारी दान पुण्य करके देख लिए, लेकिन वह रोग करने वाला नहीं, किंचित भी शांति नहीं। पल पल कष्ट में झेल रहे थे कि कब किसकी जाने वाली है, कौन जाने वाला, बस एक दूसरे को देख के ताकते रहते थे। जैसे वर्तमान में कोरोना में माँ एक दूसरे को देखते कि कौन किसकी वाली है। बगल में बेटा लेटा है कि हॉस्पिटल में एक नाइट से एक दूसरे को छू नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। जिसने जन्म लिया वो माँ भी आदि दूर बैठ के देख रही है, जिसने जन्म लिया वो बेटा भी अपनी माँ को दूर से देख रहा है। कैसा अशुभ कर्म का उदय आया। एक दो लोग के नहीं, नगर के नगर नहीं, मोहल्ले के मोहल्ले नहीं, पूरे राज्य के राज्य में हमारी नामक रोग भयंकर फैल गया। अब तो प्रभु का ही सहारा है, एक भक्ति ही है कि जो बचा सकती है। उस नगर में सप्त ऋषि मुनिराजों का आगमन, और सप्त मुनिराजों का जैसे ही आगमन हुआ, सभी भक्त लोगों ने उनकी बात पर पूजा की, भक्ति की, अर्चना की और निवेदन किया कि प्रभु